हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल बुक स्टूडियो। आज हम LSC 10 की यूनिट नंबर 2 आग्नाथा फिशेज़ और एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि जो फिशेज़ हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल, एव और मैमल्स हैं। ये 5 मेन ग्रुप हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के। और जो इसमें से पहले 3 हैं वो पोइकिलोथर्म्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें जो टेम्परेचर है वो रिमेन कॉन्स्टेंट नहीं रहता। बर्ड्स और मैमल्स में इनको होमोथर्म्स कहते हैं। बर्ड्स और मैमल्स को एमनियोटा ग्रुप में भी रखा जाता है। एमनियोटा का मतलब होता है वो जिनमें एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान एक एमनियोनिक लेयर बनती है। एम्ब्रियो के चारों तरफ एक एमनियोन की लेयर बनती है, इनको एमनियोटा कहते हैं। फिशेज़ और एम्फीबियंस को एमनियोट्स कहते हैं। आग्नाथा के बारे में हम अब पढ़ेंगे। आग्नाथा जॉलिश फिशेज़ हैं। आग्नाथा के बारे में मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको वहीं से बढ़ा देती हूँ। इसका एक क्वेश्चन जून 2016 में 5 नंबर का आया था। राइट शॉर्ट नोट ऑन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आग्नाथा। आग्नाथा द जॉलेस्ट फिशेज विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ये दोनों लैंड और वाटर पे रहते हैं। जो सुपर क्लास है आग्नाथा की वो इंक्लूड करती है 2 ग्रुप, जिसमें एक आता है हैगफिश और दूसरा है लैम्प्रेज। जो मेजर डिफरेंस है इनका वो है कि इनमें एब्सेंस ऑफ जॉज होते हैं और ट्रू पेयर्ड फिन्स भी इनमें नहीं पाए जाते। दे ऑल्सो लेक इंटरनल ऑसिफिकेशन एंड स्केल्स। इनमें इंटरनल ऑसिफिकेशन यानी बोन सिस्टम भी नहीं होता है और स्केल्स भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। जॉलेस फिशेस जो हैं उनकी ईल लाइक बॉडी फॉर्म होती है और उसमें पोल लाइक गिल्स की ओपनिंग होती है। आग्नाथा जो है उनको साइक्लोस्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है और रिंग माउथड फिशेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। आग्नाथा की 2 क्लासेस हैं। क्लास 1 है मैगजीनी, जिसमें हैगफिशेज आती हैं, और क्लास 2 है सिफेलोस्पाइडोमोर्फी, जिसमें लैम्प्रेज आते हैं। ये सब मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा डिटेल अपने नोट्स में दे दिया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके बारे में पूछे जाते हैं, ये मैंने नोट्स में दिए हैं। अब आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आग्नाथा, जिसकी 2 क्लास थी, हैगफिश और लैम्प्रे। अब हम इनको पढ़ेंगे। इसके बारे में ये पूरा होल ब्रीफ दे रखा है। यहाँ पे हैगफिश और यहाँ पे आपको लैम्प्रेज के बारे में बताया गया है। मैंने इनको अपने नोट्स में ब्रीफ कर दिया है, आप यहीं से इसको समझ लीजिए। डिफरेंस बताना है हैगफिश और लैम्प्रे के बीच में। ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपका जून 15 में आया था। हैगफिश सबसे पहले बताना है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। हैगफिशेज़ में जो आइज़ हैं वो डीजनरेटेड होती हैं और लार्वल स्टेजेस में नहीं पाई जाती। इनके अंदर एक बाइटिंग माउथ होता है जिसमें 2 रोज होती हैं इवर्सिबल टीथ की। हैगफिशेज में स्टमक नहीं होता। इनमें जो नंबर ऑफ गिल्स है वो 5 से 16 पेयर्स के बीच में होते हैं। हैगफिशेज में प्रोनेफ्रिक किडनीज होती हैं और ये फीड करते हैं डेड और डाइंग फिशेज पे। यूजुअली ये बरीड रहते हैं मड में और सैंड में, और जो इनकी स्किन है वो भी एक फंक्शन करती है गैशियस एक्सचेंज का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैम्प्रेज की। ये बिलोंग करते हैं क्लास सिफेलोस्पाइडोमोर्फी से। ये जो एनिमल्स हैं इनकी एक हैबिट होती है ग्रास्पिंग करने की स्टोन को अपने माउथ से, ताकि ये स्टेबल रह पाएँ। ये अपने माउथ से स्टोन को पकड़ के रखते हैं जिससे कि पानी के बहाव से ये बह ना जाए। इनको एनाड्रोमस भी कहते हैं। एनाड्रोमस का मतलब होता है जो फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करते हैं। एमोसीट लार्वा जो है ये बर्रो होते हैं सैंड में। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टाइम के लिए, कम से कम 3 से 7 साल के लिए ये सैंड में ही बरिड रहते हैं, एमोसीट लार्वा। इसीलिए इनको सैंड स्लीपर भी कहते हैं। इनका सकर लाइक ओरल डिस्क होता है, माउथ यानी कि, और इनके पास 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं और इनके अंदर आइज डेवलप होती हैं जो कि हैगफिशेज में डीजनरेटेड हैं। इनके पास मीजोनेफ्रिक किडनी है और हैगफिशेज के पास प्रोनेफ्रिक किडनी है। इसके बाद ये चैप्टर आता है पीसेस। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिटेल दूंगी। अभी के लिए ये काफ़ी है। यहाँ पे मैं आपको लैम्प्रे का जो लाइफ साइकिल है थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें ये वही जो मैंने आपको बताया कि जो एमोसीट लार्वा होते हैं वो 3 से 7 साल के लिए बरीड रहते हैं मड में, जिसमें यहाँ पे इनका मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद ये आते हैं डाउन स्ट्रीम में और माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर के लिए, इसीलिए इनको हम एनाड्रोमस भी कहते हैं। पैरासिटिक फेज में ये ऐसे अपना शिकार करते हैं और उसके बाद सीधा माइग्रेट कर जाते हैं ये स्ट्रीम में, और इस तरीके से इनकी लाइफ का साइकिल कंप्लीट होता है।
आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगी। थैंक यू।